कॉम्प्रहेंडिंग दीज पिक्चर्स इज़ बियॉन्ड देयर एबिलिटीज़। जो पॉइंट है वो कह रहा है कि इन तस्वीरों को समझना, इन पोस्टर्स को समझना इन बच्चों के लिए मुमकिन नहीं था, इनको ये समझ नहीं आ रहा था, ये इनकी समझ से बाहर था। दे हेट एवरी वन एंड फॉर देम शेक्सपियर इज़ विकड मैन। वो बच्चे हर किसी से नफ़रत करते थे क्योंकि कोई इनके लिए कुछ नहीं कर रहा है, किसी ने इनके लिए कुछ नहीं किया है। एंड फॉर देम शेक्सपियर इज़ ए विकड मैन, और उनके लिए शेक्सपियर भी एक अच्छा आदमी नहीं था, वो भी एक विकड इंसान था, वो भी एक गंदा आदमी था, कमीना था। एंड नो वन लव्स देम, एज नो वन लव्स देम दे डिसलाइक एवरी वन। क्योंकि उनको कोई प्यार करने वाला, उनको समझने वाला, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको समझने वाला कोई नहीं है। दैट इज़ वाई दे डिसलाइक एवरी वन। इसी वजह से वो हर किसी से नफ़रत करते हैं। दे डिज़ायर फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस फोर्सेस देम टू डू क्राइम्स लाइक स्टीलिंग। वो चाहते थे कि उनको कोई प्यार करे, उनको कोई समझे, और इस एक्सेप्टेंस के लिए, इस कबूलियत को हासिल करने के लिए वो अब क्राइम्स भी करेंगे, जैसे चोरी चुगारी और दूसरी चीज़ें, वो इस पे भी उतर आएंगे क्योंकि सोसाइटी ने उनके लिए ऐसी ही सिचुएशन खड़ी कर दी है। द चिल्ड्रन आर सो सिकनी दैट देयर क्लोथ्स आर लाइक ए सिकन। जो बच्चे हैं वो इतने दुबले पतले थे कि इनके जो ये कपड़े हैं ये इनका सिकन लग रहे हैं, जैसे उनकी चमड़ी है। दैट मीन्स वो बिल्कुल ही वो माल न्यूट्रिशन है। एंड देयर सिकेल्टन इज़ विजिबल थ्रू देम, और उनके कपड़े भी फटे पुराने हैं कि उसमें उनका जो सिकेल्टन है, उनकी जो बॉडी है वो नज़र आ रही है। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन रह गया है, पोषण नहीं मिल रहा है या उनको ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही है, उनको पूरा खाना नहीं मिल रहा है। दिस इज़ ड्यू टू दैट दे आर सिकनी एंड दे आर थिन, इसलिए वो इतने दुबले पतले हैं। दे हैव वॉर्न लुकिंग ग्लासेस मेड ऑफ स्टील विच आर चीप हैवी एंड अनकम्फर्टेबल। उन्होंने वो पुराने वो जो ऐनक हैं, चश्मे हैं, वो पहने हुए हैं, स्पेक्स पहने हुए हैं, जो बड़े मेड ऑफ स्टील, जिनकी जो वो स्टील रिमोड होते हैं, विच आर चीप, जो बड़े चीप हैं, सस्ते हैं, हैवी, बारीक हैं, एंड अनकम्फर्टेबल, और बड़े अनकम्फर्टेबल हैं उनके लिए। दैट मीन्स उनके जो उन्होंने जो ये ग्लासेस पहने हुए हैं वो भी कोई कंफर्टेबल नहीं है। देयर चांसेस ऑफ फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स एंड मूविंग आउट हैव बीन फर्दर रिड्यूस्ड बाय द बिल्डिंग बिगर स्लम्स। जो पॉइंट कह रहा है कि उनका अब जो चांसेस हैं कि वो लाइफ में कुछ करे और इन स्लम से बाहर निकले, वो भी बिल्कुल रिड्यूस हो चुके हैं, महदूद हो चुके हैं। क्योंकि ये जो स्लम्स हैं, ये जो गवर्नमेंट है, ये दिन ब दिन ये स्लम्स और बढ़ा रही है। अनटिल दे कम आउट ऑफ द स्लम्स दे विल नेवर नो व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक। जो पॉइंट है वो कह रहा है कि जब तक वो इन स्लम से बाहर नहीं आएंगे, वो इस चीज़ को नहीं समझेगी कि ये दुनिया कैसी है और बाहर क्या हो रहा है। द गवर्नमेंट सिस्टम विच मेक्स दिस स्लम्स इज़ द कॉज फॉर द पीपल टू लिव इन दैम। जो गवर्नमेंट है, जो सरकारी निज़ाम है, जिन्होंने इन स्लम्स को खड़ा किया है, बनाया है, तो इज़ द कॉज फॉर दिस पीपल टू लिव इन दैम, वही असल में वजह है जो इनको फोर्स कर रहा है कि वो इसमें रहे। जो एजुकेशन सिस्टम इज साइज दैट इट फोर्सेस देम टू लिव इन दीज स्लम्स। जो तालीमी निज़ाम है वो भी चूँकि कैपिटलिस्ट को ही, जैसा मार्क्स ने कहा था कि एजुकेशन भी कैपिटलिस्ट को ही सपोर्ट कर रही है, सरमाएदार को सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे भी वैसा है। जो एजुकेशन सिस्टम है वो बनाए हैं इसीलिए गया है कि उनको फोर्स किया गया, उनको मजबूर किया जाए कि वो इन्हीं सलामत में रहे, इनसे बाहर ना निकले। दे आर नॉट गिवन द राइट टू ड्रीम बियॉन्ड दीज सलामत। उनको कोई इससे आगे देखने का कोई चांस नहीं दिया रहा है, दिया जा रहा है। दे आर नॉट गिवन द राइट टू ड्रीम। वो इससे आगे देखने का कोई ख्वाब वो नहीं सोच सकते कि वो कुछ लाइफ में और करेंगे। उनके लिए ऐसी सिचुएशन खड़ी की गई है, वो इन्हीं सलामत में पैदा होते हैं और इन्हीं में मरते हैं। दे हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू सलामत। तो पॉइंट जो है वो कह रहा है कि इनको इन सलामत में जैसे रेस्ट्रिक्ट किया गया है, महदूद किया गया है, कंटेन किया गया है, कैद किया गया है। द पॉइंट रिक्वेस्ट टू द अथॉरिटीज टू अलाउ दीज चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ दीज स्लम्स सो दैट द मैप्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम बिकम रियलिटी फॉर देम। फाइनली जो पॉइंट है आखिरी जो पोइम के एंड में, वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है अथॉरिटीज से, हुक्मरानों से, कि इन बच्चों को मौका दिया जाए दैट दे विल कम आउट ऑफ दिस स्लम्स, वो इन स्लम्स से बाहर निकले, ताकि जो उनके जो क्लासरूम की दीवारों पे जो वो मैप लगे हुए हैं वर्ल्ड के, वो उनके लिए एक रियलिटी बने, वो सच में वो चीज़ें देखे जो उन मैप्स या इन पिक्चर्स हैं, पोर्ट्रेट्स पे बनी हुई हैं। दे शुड बी टेकन टू द ग्रीन फील्ड्स रादर दैन द डिम स्लम्स। पॉइंट कह रहा है कि इनको आप खूबसूरत सरसब्ज शादाब इलाकों में, जो बड़े लश ग्रीन होते हैं, अल्पाइन रीजन्स होते हैं, उनमें ले जाए, न कि इन धुंधले, इन तारीख जो झोंपड़ बस्तियाँ हैं, तो इनमें रखे। द सनी वार्म एंड द बीचेस
sunny warm sand of the beaches and the bright blue sky will instill a hunger for knowledge in their minds। शायर कह रहे हैं कि आप उनको वो खूबसूरत जो वो बीचेस होते हैं, साहिल समंदर होते हैं, जहाँ वो वार्म सैंड, वो हीलिंग सैंड जो होती हैं, जो आपको हील करती हैं, आपको वार्म करती हैं, बिल्कुल, तो आप उनको वहाँ पे ले जाए जो खूबसूरत वो समुद्री बीचेस होते हैं। एंड द ब्राइट ब्लू स्काई विल इंस्टिल हंगर फॉर नॉलेज इन देयर माइंड। जब वो खूबसूरत नीला आसमान देखेंगे तो उससे इनमें एक शौक पैदा होगा, एक थर्स्ट पैदा हो जाएगी, एक हंगर पैदा हो जाएगी फॉर नॉलेज। वो कुछ नया सीखे, कुछ नया करे इन देयर माइंड्स, इनके दिल दिमाग में। तो देन दे विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट। तभी वो ये सब चीज़ें, जो ये बुक्स हैं, जो ये नॉलेज हैं, वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। देन दीज चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। तभी ये जो चिल्ड्रन हैं, ये जो बच्चे हैं, ये इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या सोशली या दूसरी जो इंसान की जो एम्पावरमेंट की ज़रूरत होती है, इख्तियार की ज़रूरत होती है, इंडिपेंडेंस की ज़रूरत होती है, तो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली, माली तौर पर तभी ये एम्पावर हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। द पोइम एंड्स विद पावरफुल लाइन। जो पोइम है वो एक लाइन पे एंड हो जाती हैं। दोज हु मेक हिस्ट्री आर द वंस हु शाइन लाइक द सन। पॉइंट कह रहा है कि हिस्ट्री वही बनाते हैं, दुनिया में वही कुछ कर पाते हैं जो शाइन करते हैं, जस्ट लाइक द सन, जैसे सूरज शाइन करता है। दैट मीन्स जिनको कोई चांस दिया जाए, जिनको मौके फराहम किए जाए, वही लाइफ में कुछ कर पाते हैं। जिनको बेचारों को कोई चांस ही नहीं मिलता, कोई एवेन्यू ही नहीं मिलता, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, तो वो क्या कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि आइंस्टाइन ने कहा था, एबिलिटी इज़ ऑफ नो यूज़ विदाउट अपॉर्चुनिटी। एबिलिटी भी ज़ाया हो जाती हैं अगर इसको टाइम पे, अपने मौके पे अपॉर्चुनिटी न दी जाए। जीनियस इंसान भी कुछ नहीं कर पाता अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो भी फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। सो डियर व्यूअर्स, ये थी पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम बाय स्टीफन स्पेंडर। तो ये चूँकि कम्युनिज़म से रिलेटेड, ये कम्युनिज़म से एसोसिएटेड था ये बंदा, उससे इन्फ्लुएंस था, तो इसकी पोइट्री में बिल्कुल वो एक मार्क्सिस्ट थॉट नज़र आ रहा है, बिटवीन द क्लास स्ट्रगल बिटवीन दिस हैव नॉट्स, अमीर और गरीबों के दरमियान जो एक कशमकश है, तो वो चीज़ें, और जो ये इकोनॉमिक फोकस ऑन द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। सो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी जो इसकी समरी है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दे, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं, जो इसके लेसन हैं, वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।